अभी रिसेंटली प्रीलिम्स 2020 हुआ है और आप में से काफ़ी लोग दोबारा से 2021 के लिए अपीयर होंगे या फिर आप में से कुछ लोग मेंस 2020 के लिए अपीयर होंगे जो कि जनवरी में होगा। सो आई जस्ट थॉट कि ये राइट टाइम होगा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एंड हेंस आई एम कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो कि किस तरीके से हमारे को मेंस आंसर लिखना होता है। जब भी हमारे सामने मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, माइंडसेट क्या रहना चाहिए आंसर लिखने से पहले, किस तरीके से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लिखना क्या है, कंक्लूड कैसे करना है। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं पहले उनकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का लिया है। जैसे जैसे आगे जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इनके भी मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा एक एक करके। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो शुरुआत कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से करेंगे। राइट, आगे बढ़ने से पहले हमने अनअकैडमी पे फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखा है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 1 नवंबर, 10 नवंबर, 25 नवंबर और 30 नवंबर, नवंबर के महीने में 4 ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स के बेसिस पे। अनअकैडमी एस्पायर एकदम फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। और जो पहले 50 रैंकर्स होंगे, जो पहले 50 रैंक लाएंगे, उनको प्राइजेस मिलेंगे। जैसे कि पहले 3 रैंकर्स को फ्री यूपीएससी सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6 महीने का। इसके अलावा Amazon वाउचर्स 10,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, 3,000 रुपए के, बेस्ड अपॉन द रैंक। साथ के साथ जो 1 नवंबर को टेस्ट होगा वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा अनअकैडमी पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इस फ्री टेस्ट सीरीज पे एनरोल करने का, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से क्लिक करके आपको ये फ्री टेस्ट में अपीयर होना है 1 नवंबर को। साथ के साथ अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी एस्पायर का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जीएस मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में 2013 में क्या सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन वाज, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे, डिस्कस। ये सवाल आया, 12.5 मार्क्स का था और हमारे को 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। सबसे पहले जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे आपके माइंड में हमेशा एक ही बात आनी चाहिए, क्या, कि हमारे आंसर में 3 टीयर्स होने चाहिए, 3 लेवल्स होने चाहिए, 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए आपके आंसर में और तभी आपका एक आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बन पाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब आप कहोगे इसमें मैंने नया क्या बता दिया, ये तो सभी को पता है, अभी बता रहा हूं इसमें नया क्या है। साथ के साथ एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपका आंसर होगा हमेशा आपको एक बैलेंस तरीके से आंसर लिखना है। योर आंसर शुड ऑलवेज बी बैलेंस इन नेचर। आपका आंसर हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि यहां पे जैसे बात हो रही है गुजराल डॉक्ट्रिन की, आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं, आपको इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं। वहां पे ना आपको पूरे तरीके से राइटिस्ट होना, ना ही पूरे तरीके से लेफ्टिस्ट होना कि गुजराल डॉक्ट्रिन इससे बढ़िया तो डॉक्ट्रिन आज तक बना ही नहीं, दिस वाज द बेस्टेस्ट 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 एवर डॉक्ट्रिन, ये सब कुछ नहीं करना। या फिर गुजराल डॉक्ट्रिन तो एकदम बकवास था, एकदम जो है यूजलेस डॉक्ट्रिन था, इससे ज्यादा बेकार पॉलिसी सरकार की आज तक नहीं देखी। एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज नहीं करनी, इस तरीके से आपको सारी की सारी एक्सट्रीमिटीज अवॉइड करनी है। आपको हमेशा एक बैलेंस आंसर लिखना है। राइट नाउ सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरे को यहां पे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब तक आपके दिमाग में कीवर्ड्स की क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कीवर्ड्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं, आप आंसर नहीं लिख सकते। तो स्टेप 1 है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि हाँ मेरे को अपना आंसर इसी डायरेक्शन में लेके जाना है और मेरे को अपना आंसर ऐसे ही लिखना है। सो टू गेट दैट क्लैरिटी, टू गेट दैट स्कोप ऑफ द आंसर, आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे, डिस्कस। यहां से मैं 3 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। पहला कीवर्ड है गुजराल डॉक्ट्रिन,
दूसरा कीवर्ड है आज की तारीख का कंटेम्पररी सिनारियो। अच्छा, मैंने एक डॉट बना ली, दूसरी डॉट बना ली, और आखिरी में वो कह रहा है डिस्कस। मतलब कि 3 डॉट्स बन गई। गुजराल डॉक्ट्रिन की बात हो रही है कि वो एग्जैक्टली है क्या, आज वो कैसे लगता है। एक बेसिकली ये तो पुरानी पॉलिसी है, लेट 1990s में आया था गुजराल डॉक्ट्रिन, आज इसे आए हुए 20 साल से भी ज्यादा हो गए। तो एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में रेलेवेंट कैसे है, इसको डिस्कस करो। ठीक है, सवाल उठता है कि ये जो यहां पे वर्ड यूज हुआ है डिस्कस, इसका मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड डिस्कस होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ डिस्कस करते हो कोई भी मुद्दा, कि हाँ सरकार ये बिल लेके आई है, इसमें ये अच्छी बातें हैं, दूसरी साइड बोलेगी ये बुरी बातें हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूड हो जाएगा कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक सा बिल है, अगर ऐसा होता तो शायद थोड़ा और अच्छा हो सकता था। डिस्कशन का मतलब होता है जब आप मेंस में डिस्कशन कर रहे हो, आप अपने आप से डिस्कस कर रहे हो, आप अपने आप से कहोगे कि हाँ यार ये चीजें अच्छी हैं। एग्जाम्पल्स, मतलब कि जब भी आप देखो डिस्कस कीवर्ड, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट द कीवर्ड डिस्कस, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रोस विद एग्जांपल कि इस पॉलिसी की अच्छाइयां क्या हैं, फिर आप लिखोगे कॉन्स कि इस पॉलिसी की बुराइयां क्या हैं, ये पॉलिसी क्यों खराब है, एंड आखिरी में आप कंक्लूड करोगे इन अ बैलेंस्ड वे। एक बैलेंस्ड वे में आप इस आंसर को कंक्लूड कर दोगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कीवर्ड डिस्कस की बात करते हैं तो ये जो वर्ड कंक्लूजन है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कंक्लूजन शुड बी देयर। बिना कंक्लूजन के यहां पे आप आंसर नहीं छोड़ सकते, कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। सवाल उठता, आप कह सकते हो कि ये सब तो हमारे को पता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझाओ ना, ये वीडियो तो बिल्कुल बेकार है। हमारे को पता है प्रोस क्या होता है, हमारे को पता है कॉन्स क्या होता है, लिखना कैसे है बात वो है। ये सब तो हमारे को भी पता है, लेकिन क्वेश्चन देख के आंसर लिखना कैसे है पेपर पे वो बताओ। चलिए वो देखते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर की बात करता हूं कि आपका पेन किस तरीके से चलना चाहिए पेपर पे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 30 से 50 वर्ड्स में। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे, डिस्कस। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, क्या ये आज रेलेवेंट है, इसे डिस्कस करो। 3 कीवर्ड्स यहां से ढूंढ के निकाले थे, गुजराल डॉक्ट्रिन, रेलेवेंस टुडे एंड डिस्कस। यहां पे देखिए ये 3 कीवर्ड्स। हमारा आंसर जो है इन्हीं 3 कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक भी लाइन, एक भी वर्ड इन तीनों कीवर्ड्स के बाहर का है, आपका आंसर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी लाइन आप लिख रहे हो, जो भी वर्ड आप लिख रहे हो, या तो वो गुजराल डॉक्ट्रिन से रिलेटेड होना चाहिए, या वो आज की रेलेवेंस पे होना चाहिए, मतलब कि कंटेम्प्रेरी सिनारियो पे, या फिर वो डिस्कशन रिलेटेड होना चाहिए, प्रोस एग्जांपल, कॉन्स एग्जांपल, कंक्लूजन। इन तीनों के अलावा अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, India is a socio-economic diverse country. India is a pluralistic country. India is a very big country. India is the 7th largest country in the world by area. India का GDP है, relevant नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है कि इंडिया का GDP साइज, पॉपुलेशन क्या है। जो पूछा सिर्फ उस पर टिके रहना है। अब यहां पे बेसिकली अगर मैं एक सेंस की बात करूं, गुजराल डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू नेबरहुड, कि हमारे जो आसपास का नेबरहुड है, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बेसिकली गुजरात डॉक्ट्रिन में बात होती है हमारे नेबर्स की। इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, इंडिया शेयर्स अ वेरी गुड रिलेशन विद आसियान नेशंस। जरूरी नहीं है, आसियान इज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसे गुजरात डॉक्ट्रिन में क्यों डालना है। इंडिया फॉलोज द एक्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी, जरूरी नहीं है। मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन अलग पॉलिसी का पार्ट है, गुजरात डॉक्ट्रिन के अंडर वो आता ही नहीं है, तो क्यों वर्ड लिमिट वेस्ट करनी। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 200 वर्ड्स हैं। कहने का मतलब है अगर आप एक लाइन भी लिख रहे हो, एक वर्ड भी लिख रहे हो, वो इन 3 कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए और बाहर का नहीं होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे 30 से 50 वर्ड्स के अंदर, क्योंकि 200 वर्ड्स हैं, उन 200 वर्ड्स को हमारे को डिवाइड करना है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। यहां पे आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि गुजरात डॉक्ट्रिन एक्चुअली होता क्या है। अभी मैं आपको मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा, जो मैंने लिखा है वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 30 से 50 वर्ड्स में लिखोगे क्या, कि गुजरात डॉक्ट्रिन है क्या, किसने लॉन्च करा, कब लॉन्च हुआ, बेसिकली पर्पस क्या था इस पॉलिसी का, और इसमें है क्या एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन 30 से 50 वर्ड्स, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प। कोई रामायण नहीं लिखनी वहां पे कि गुजरात डॉक्ट्रिन ये पर्टिकुलर सरकार लाई थी, ये सरकार कोएलिशन से बनी थी, उस टाइम पे आया था, इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स तभी तभी लाया था। कुछ नहीं लिखना है, सब मुद्दे की बात करो, सीधा टू द पॉइंट। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी यहां पे सबसे बड़ी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 120 वर्ड्स की, जिसमें आप लिखोगे प्रोज विद एग्जांपल, कॉन्स विद एग्जांपल।
और आखिरी में कंक्लूजन इन अराउंड 30 to 50 वर्ड्स, जहां पे आप ये लिखोगे कि ये जो पॉलिसी है ये कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी सक्सेसफुल या कितनी अनसक्सेसफुल रही है, ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिखने वाले हो, राइट। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि आपका आंसर जो है वो कहां पे होना चाहिए और डेविएट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मॉडल पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आप इंट्रो में लिखोगे गुजराल डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मुलेटेड बाय आई.के. गुजराल, who was the former foreign minister and prime minister of India. Under this policy, we aim to develop close relations with our neighbors. हमारा यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव था अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करना थ्रू यूनिलेटरल कंसेशंस। यूनिलेटरल कंसेशंस का मतलब होता है कि हम अपने नेबर्स को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इनको कंसेशंस दिए जा रहे हैं, इनको फेवर्स दिए जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। पलटे में हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बेसिकली हम जो इन्हें फेवर्स दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम फेवर्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इनसे, हम सिर्फ इन्हें दिए जा रहे हैं टू एस्टैब्लिश गुडविल ऑफ इंडिया। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन 25 से 30 वर्ड्स में कि ये पॉलिसी यूनिलेटरल कंसेशंस के लिए लाई गई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और रेसिप्रोसिटी टू एस्टैब्लिश गुडविल ऑफ इंडिया एंड टू एस्टैब्लिश क्लोजर रिलेशंस विद आवर नेबर्स। अब आते हैं प्रोज पे, बॉडी पे, कि आपको प्रोज में कैसे लिखना और क्या लिखना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर भूटान से शुरू करते हैं, आप ये ऑर्डर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इंप्रोवाइज कर सकते हो। तो प्रोज में क्या लिखेंगे कि देखिए भूटान जो है हिमालयन नेशन है, वहां पे नदियां काफी सारी हैं, हमारी जॉइंट रिवर्स काफी सारी आती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में कोऑपरेट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के डोमेन में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया जो है बिना किसी फेवर एक्सपेक्टेशन के भूटान को डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहा है, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, हाईवेज और प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, भूटान से क्लीन इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है, उनके पास जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो खरीद रहा है। बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में हमने ही उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करी थी। वी वर द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। हमने गंगा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन करा कि बांग्लादेश को ठीक तरीके से गंगा का पानी मिलना चाहिए। साथ के साथ बांग्लादेश की हमने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करी, डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप करे, कनेक्टिंग ढाका टू सिलीगुड़ी, ढाका टू त्रिपुरा, ढाका टू कोलकाता। ये कनेक्टिविटी डेवलप करी जिससे कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में ट्रेड कर सकें। और हमने क्या करा है, बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में, बांग्लादेश जो हमारे को जूट और कॉटन के टेक्सटाइल्स भेज रहा है, उस पर से हमने ड्यूटीज रिड्यूस करने का सोचा है सो दैट बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकें। हमने कभी पलटे में एक्सपेक्ट नहीं करा कि हम भी बांग्लादेश भी हमारे एक्सपोर्ट्स की ड्यूटी कम करे। हमारे यहां से जो गुड्स बांग्लादेश जा रहे हैं, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा कि बांग्लादेश उन पर ड्यूटी कम करे। हमने सिर्फ बांग्लादेश के लिए ड्यूटी कम कर दी कि जो भी बांग्लादेश से गुड्स इंडिया आ रहे हैं उन पे हम ड्यूटी कम कर रहे हैं यूनिलेटरली। नेपाल 1949 में जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर करा था, 48-49 में जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर करा था, नेपाल इंडिया के पास आया था कि मेरे को चाइना से बचा लो। हमने यूनिलेटरली चाइना को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी और चाइना से प्रोटेक्ट करा था। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में हमने उनकी हेल्प करी। जब भी उन्होंने हमारे से अपना एक्सपीरियंस मांगा डेमोक्रेसी का, हमने शेयर करा। 2015 में मैसिव अर्थक्वेक आया काठमांडू में, हमने नेपाल को डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी। साथ के साथ नेपाल के लोगों को हम नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उनके लोग हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, बिना वीजा के इंडिया आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, पूरी आजादी है नेपाल के लोगों को, यूनिलेटरल कंसेशन। पाकिस्तान, इंडस जो है जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाती है। हम चाहते तो इंडस के ऊपर डैम्स बना के पाकिस्तान का पानी रोक सकते थे, पर हमने ऐसा कभी नहीं करा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि अपने नेबर्स के साथ हम पीसफुली रहें, और इंडिया ने इंडस रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट 1960 साइन करा पाकिस्तान के साथ। ऑल्सो जब भी पाकिस्तान में किसी को हेल्थ असिस्टेंस की जरूरत होती है, इंडिया हमेशा उन्हें वीजा प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के कई सारे स्टूडेंट्स इंडिया आके पढ़ाई भी करते हैं। कहने का मतलब है पाकिस्तान और उसके लोगों को हमने हमेशा यूनिलेटरल कंसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। मालदीव्स, कुछ टाइम पहले मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर के क्राइसिस हुए थे, वहां के पानी के प्लांट्स खराब हो गए थे। आपको पता आइलैंड नेशन है, समुद्री पानी है, नमकीन पानी है, तो जो वो पानी प्रोसेस करते हैं वो प्लांट्स खराब हो गए थे। इंडिया ने शिप्स में भर भर के ड्रिंकिंग वाटर भेजा मालदीव्स के लोगों के लिए। साथ के साथ डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और मालदीव्स की ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका ने 1987 में इंडिया से बोला कि हमसे तमिल इश्यूज नहीं संभल रहे, हमसे हमारी सिक्योरिटी नहीं संभल रही, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस प्लीज भेज दीजिए। हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी राजीव जयवर्धने अग्रीमेंट के अंडर श्रीलंका में। कहने का मतलब है
श्रीलंका की हमने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करी अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेज के। साथ के साथ श्रीलंका का त्रिकोणामल्ली पोर्ट, मटारा एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट्स, रेलवे लाइन, कोलंबो पोर्ट विद जापान, ये सब हम डेवलप कर रहे हैं श्रीलंका में। कहने का मतलब है श्रीलंका को भी हम यूनिलेटरल कंसेशंस दे रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न। कहने का मतलब है आप यहां पे असेंस समझिए कि किस तरीके से वन साइडेड फेवर्स हम अपने सारे नेबर्स को दे रहे हैं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भावनाओं में बहना नहीं है कि पता चले लिखे ही जा रहे हो लिखे जा रहे हो, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है मैं लिखता ही रहूंगा। वर्ड लिमिट सिर्फ 200 की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना। कहीं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने लग जाओ, नहीं, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने, सिर्फ पासिंग रेफरेंस देना है कि हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जैसे मैंने बताया शॉर्ट में एकदम उस तरीके से लिखना है जिससे कि वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो। सवाल उठता है कि यहां पे हमने देख लिया इंट्रो पार्ट, यहां पे हमने देख लिया बॉडी का एक पार्ट प्रोस। अब आते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट पे, दैट इज द कॉन्स पार्ट, कि गुजराल डॉक्ट्रिन का नेगेटिव एस्पेक्ट अभी तक हमने क्या देखा, कि क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं गुजराल डॉक्ट्रिन के। तो अगर हम मॉडल पॉइंट्स में कॉन्स की बात करते हैं तो यहां पे आपको लिखना है कि डिस्पाइट गिविंग यूनिलेटरल कंसेशंस, डिस्पाइट शोइंग मॉरल हाई ग्राउंड, डिस्पाइट शोइंग आइडियलिस्टिक स्टैंस, हमारे नेबर्स कई बार हमारे ही अगेंस्ट चले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे रीजन में बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सबके साथ मैसिवली कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। श्रीलंका ने रिसेंटली हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दिया है 99 ईयर्स की लीज पे, दैट गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। साथ के साथ श्रीलंका ने कई बार इंडिया को अक्यूज करा है कि इंडिया जो है तमिलियंस के मामले में श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। देखो अभी मैंने क्या बताया कि 1987 में श्रीलंका खुद हमारे पास आया कि अपनी फोर्सेस भेज दो, हमारे को सिक्योरिटी इश्यूज टैकल करने हैं, और उसके बाद श्रीलंका खुद ही हमारे को एक्यूज करता है कि इंडिया जो है वो तमिल एक्सट्रीमिस्ट को, तमिल टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। नेपाल, काला पानी को लेकर डिस्प्यूट हुआ अभी उत्तराखंड में, नेपाल जो है हमारे से टेरिटरी क्लेम कर रहा है। डिस्पाइट गिविंग ऑल द यूनिलेटरल असिस्टेंस, डिस्पाइट गिविंग ऑल द यूनिलेटरल कंसेशंस, नेपाल हमसे टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट कर रहा है। साथ के साथ 2015 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए थे, मधेसी क्राइसिस हुए थे, उसमें नेपाल ने बोला कि इंडिया ने नेपाल में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमेशा हमने अच्छा करा है, इंडस वाटर ट्रीटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट पाकिस्तान ने इंडिया में हमेशा आतंकवाद स्पॉन्सर करा है, हमेशा कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी है। बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश को डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी, रशिया के साथ मिलकर हम बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। ऑल्सो बांग्लादेश के साथ हम कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, बांग्लादेश की क्रिएशन में हमने उनकी हेल्प करी, फिर भी दे आर गेटिंग क्लोजर टू चाइना। चाइना ने रिसेंटली $15 बिलियन इन्वेस्ट करे बांग्लादेश में। ऑल्सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेके और असम एनआरसी को लेके भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में इरिटेंशन टाइज थे। अगर मालदीव्स की बात करते हैं, मालदीव्स ने 2 साल पहले इंडिया को एक्यूज करा था ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स में बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस थे, वहां पे सरकार बार बार पलट रही थी, तो मालदीव्स ने बोला कि इंडिया जो है मालदीव्स में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है मालदीव्स ने इस गुस्से में आके हमारे लोगों को वीजा देना बंद कर दिया, वहां से इंडियंस को वापस भेजना शुरू कर दिया। इंडिया ने जितना भी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा था मालदीव्स को, वो मालदीव्स ने वापस करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है ये सारे देश जिनके साथ हमेशा हमने अच्छा करा है, जिनको हमने गुजरात डॉक्ट्रिन के अंदर हमेशा यूनिलेटरल कंसेशंस दिए हैं, इन्होंने कई बार इंडिया का मॉरल हाई ग्राउंड नहीं समझा, इंडिया की गुडविल नहीं समझी, और इंडिया के ही अगेंस्ट इन्होंने काम करने की कोशिश करी है। तो देखो यहां पे हमने बैलेंस करने की कोशिश करी आंसर को, ना ही सब कुछ पॉजिटिव लिखा ना ही सब कुछ नेगेटिव लिखा, मतलब कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, प्रोज लिख दिए, कॉन्स लिख दिए। अब बारी आती है कंक्लूजन की। मैंने आपको बताया कि हमारे आंसर में कीवर्ड क्या था, डिस्कस। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कीवर्ड लिखा था डिस्कस, मतलब कि इस कीवर्ड में हमारे को कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी होता है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो कंक्लूजन है वो आप एक बैलेंस नोट पे छोड़ेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि देखिए गुजरात डॉक्ट्रिन के अंडर हमने काफी डेवलपमेंट करी है और काफी कंट्रीज से हम क्लोज आए हैं, लेकिन फिर भी इरिटेंशन टाइज हैं। हाउएवर अगर हम गुजरात डॉक्ट्रिन लॉन्ग रन में फॉलो करेंगे along with the पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये सब अगर हम गुजरात डॉक्ट्रिन और पंचशील प्रिंसिपल्स को साथ में फॉलो करते हैं
और इंडिया का एक आइडियलिस्टिक सेंस दिखाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे नेबर्स को ट्रस्ट होने लगेगा हमारे ऊपर दैट वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स, वी आर नॉट एक्टिंग एज बिग ब्रदर्स। बेसिकली नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स टाइप जो छोटे छोटे देश हैं हमारे अराउंड, दे ऑलवेज अक्यूज अस ऑफ एक्टिंग एज द बिग ब्रदर। वो हमेशा हमारे को बोलते हैं कि इंडिया जो है वो द बिग ब्रदर की तरह एक्ट करता है। तो कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि अगर हम लॉन्ग रन में पेशेंस और परसिवियरेंस के साथ गुजरात डॉक्ट्रिन और पंचशील फॉलो करते हैं, तो हमारे नेबर्स को हमारे ऊपर विश्वास होने लगेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, और उन्हें विश्वास होगा दैट इंडिया नेवर इंटरफेयर्स इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। राइट। तो गुजरात डॉक्ट्रिन आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि जिस पर्पस के साथ ये बनाया गया था वो पर्पस अभी 100% पूरा नहीं हुआ है, एंड वी नीड टू परस्यू दिस पॉलिसी इन द लॉन्गर रन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। राइट। तो आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे एनरोल करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कस्टमाइज मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी की आइकॉनिक टीम द्वारा आपको इंडिविजुअल अटेंशन, डेली स्ट्रैटेजी, मेंस आंसर राइटिंग का चेकिंग, नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, जीएस, सीसैट करंट अफेयर्स के क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस और नोट्स आपको मिलेगा। साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अनअकैडमी एस्पायर हमारी जो फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जो 1 नवंबर से शुरू हो रही है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। उसमें आपको प्राइजेस तो मिलेंगे ही, साथ के साथ डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, कहां पे आप गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही करे, नेगेटिव मार्किंग कितने में थी, ये सब, और साथ के साथ बहुत सारी चीजें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में मिल जाएंगी। सो डू एनरोल फ्री फॉर अनअकैडमी एस्पायर।